10 अगस्त मंगलवार को सुबह 3:30-4 बजे के करीब में गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर हुआ है एक बार फिर से हमला। और इस हमले में बिहार से आए एक सन्यासी नरेश आनंद को ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया है और उनके शरीर पे कई प्राणघातक चोटें आई हैं। इस हमले में प्रयागराज के मनोज पर भी जानलेवा हमला किया गया है। क्या है यह पूरा मामला, आज हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे गाजियाबाद के डासना मंदिर की, क्यों होते हैं यहाँ पे हमले और क्या है इसके पीछे मानसिकता, आज हम इसकी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि गाजियाबाद के डासना मंदिर में एक बार फिर से हमला हुआ है। इस हमले में नरेश आनंद को प्राणघातक चोटें आई हैं और गाजियाबाद की मसूरी पुलिस स्टेशन ने धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है अज्ञात लोगों के खिलाफ, क्योंकि अभी भी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो आखिर क्या है यह विवाद और क्यों रहता है गाजियाबाद का डासना का ये मंदिर कट्टर मुसलमानों और जिहादी मानसिकता वाले लोगों के निशाने पर। दरअसल गाजियाबाद का ये जो इलाका है डासना, जहाँ पे ये देवी मंदिर स्थित है, इस पूरे इलाके में करीब 90-95% आबादी मुसलमानों की है। और वो इस मंदिर में होने वाले यज्ञ हवन, घंटे घड़ियाल जो बजाए जाते हैं और जो वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो उसका विरोध करते हैं। दूसरा, इस्लाम में मूर्ति पूजा निषिद्ध है और वो अपने इलाके में जहाँ वो बहुतायत हो गए हैं वहाँ इस मंदिर का हो जाना उनके लिए नागवार है। इसलिए ये मंदिर कट्टर मुसलमानों के निशाने पर हमेशा रहता है। दूसरा कारण ये है कि इस मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं, जो महंत है यति नरसिंहानंद सरस्वती, उनका व्यक्तित्व। यति नरसिंहानंद सरस्वती अक्सर अपने विवादित वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती अक्सर इस्लाम पे और इस्लाम के प्रॉफेट मोहम्मद पे असहज सवाल उठाते हैं, जिसके कारण वो रहते हैं जिहादियों के निशाने पे। यति नरसिंहानंद सरस्वती पर पहले भी हमले हो चुके हैं और इस डासना देवी मंदिर पर भी यति नरसिंहानंद सरस्वती जब महंत नहीं बने थे उसके पहले भी यहाँ के महंतों और पुजारियों की हत्याएं हो चुकी हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो इस मंदिर के प्रधान महंत हैं, उन पर पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। डासना देवी मंदिर आज से 4-5 महीने पहले सुर्खियों में तब आया था जब वहां पर कथित रूप से एक मुसलमान बच्चा जो वहां पानी पीने के लिए गया था, उसकी पिटाई से ये मंदिर बिल्कुल सुर्खियों में आ गया था। बाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इसका खंडन किया था और उन्होंने बताया था कि यह एक सोची समझी चाल है और नाबालिग लड़के को भेजकर वहां पर उनके कत्ल का प्रयास किया जा रहा था, या फिर वो कोई ना कोई ऐसा कर्म करने वाला था जो हिंदुओं के आस्थाओं को चोटित करता और वहाँ पर वो कोई ना कोई फसाद करने आया था, इसलिए उसको पकड़ा गया और पीटा नहीं गया। उन्होंने कहा था कि इसको हमने पकड़कर बाहर कर दिया था। तो क्या है ये मानसिकता, इसको जानने के लिए हम आज इतिहास के 4-5 घटनाओं का जिक्र करेंगे। सबसे पहले 1926 की घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो एक महान दार्शनिक स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनकी हत्या कर दी थी अब्दुल रशीद ने। स्वामी श्रद्धानंद भी अक्सर इस्लाम पे और मोहम्मद साहब पे असहज प्रश्न खड़े करते थे। मोपला में 1921 के विद्रोह के बाद जब वहाँ पे व्यापक तौर पे हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने मोपला के इलाके में, केरल के मालाबार वाले जो इलाका है, वहाँ पे व्यापक तौर पे शुद्धि का कार्यक्रम चलाया था और वो आ गए थे उसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर, और इसी के परिणाम स्वरूप उनकी 1926 में हत्या कर दी अब्दुल रशीद ने। 1929 में महाशय राजपाल की हत्या कर दी गई थी। महाशय राजपाल ने एक किताब का प्रकाशन किया था अपने पब्लिशिंग हाउस से। किताब का नाम था रंगीला रसूल, और इसके विरोध में प्रतिक्रिया हुई और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक इल्मुद्दीन नाम के 19 वर्षीय युवक ने इनकी छुरे मारकर हत्या कर दी, इनके गला काट डाला। ये जो इल्मुद्दीन था, इसको तब की अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुना दी थी और जब इसको फांसी हुई थी और इसका जनाजा निकला था तो उस जनाजे में 6 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इसका जो जनाजा निकला था वो किसी नायक या आदर्श पुरुष के तरह था। वर्ष 2019 में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। कमलेश तिवारी अक्सर इस्लाम पे और प्रॉफेट मोहम्मद पर असहज प्रश्न खड़े करते थे और इस कारण वो इस्लामिक जिहादियों के निशाने पे आ गए थे और इसकी प्रतिक्रिया में 2 लोगों ने उनकी हत्या कर दी। पहले उन्हें गोली मारी, बाद में उनका सर कलम कर दिया। अक्टूबर 2020 में फ्रांस में एक शिक्षक की हत्या एक 19 वर्ष के युवक ने कर दी। शिक्षक ने अपने क्लास में बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हुए
चार्ली हेब्दो में सब छपे मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को दिखाया भर था, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं आम हैं। पाकिस्तान में इस निंदा का कानून भी है जहां पे आपको मृत्युदंड तक की सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान में भी हाल ही में एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक बैंक के गार्ड ने अपने ही बैंक मैनेजर को गोली मार दी। उस पर इस निंदा का इल्ज़ाम लगाते हुए गोली मार दी कि उसने प्रॉफिट के शान में गुस्ताखी की है, इसलिए उसको गोली मार दी। तो क्या है ये मानसिकता? जब इस तरह के कृत्य करने वालों को, जब कानून अपने हाथ में लेने वालों को जब समाज अपना आदर्श और नायक मान लेती है, तो फिर ऐसी घटनाएं अस्वयंभावी हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, इनका दोहराव बार बार होता है, क्योंकि जो ऐसी घटनाओं को, जो धर्मांध व्यक्ति ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, उसे यह संतोष होता है कि जब वो मर जाएगा या उसे सज़ा हो जाएगी या जब तक वह जीवित रहेगा, उसका ट्रायल चलेगा, तब तक उसकी स्थिति, उसका मान सम्मान किसी नायक या आदर्श पुरुष जैसा होगा। तो क्या इस निंदा का कानून भारत में और पूरे विश्व में अघोषित रूप से लागू हो गया है? यहाँ पे हमारे भारत में हम देखते हैं कि A.K. रामानुज की विवादित लेख 300 रामायण दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्षों तक पढ़ाई जाती है, जहाँ पर वो माँ सीता, भगवान राम और हनुमान के चरित्र पर लांछन लगाते हैं। यहाँ पे पीके जैसी फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है। यहाँ M.F. हुसैन खुलेआम हमारी देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। तो क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो कानून है वो एक वर्ग पे लागू होता है और दूसरे वर्ग पे नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे भारत में क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है। तो ऐसे में प्रयास ये करने होंगे कि ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनकी निंदा की जाए, उनको सम्मानित न किया जाए, उनको अपना आदर्श न माना जाए और उनसे किसी भी तरह की सिंपैथी न रखी जाए। हमारे देश में शास्त्रार्थ की परंपरा है। हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि हम प्रश्न न खड़े करें। हम प्रश्न खड़े कर सकते हैं, चाहे वो ईश्वर हो या उसका अस्तित्व ही क्यों ना हो। यही कारण है कि ये दो समाज हमेशा आमने सामने आते हुए दिखते हैं, क्योंकि इस्लाम में आप प्रश्न खड़े नहीं कर सकते, आपको मुकम्मल ईमान लाना पड़ता है, और हिंदुइज़्म में आपको प्रश्न खड़े करने का अधिकार है। जब ऐसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं तो ये दो विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें कमेंट के सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।